जी। अरे अंकिता, घबराने की जरूरत नहीं है। अंकल ना अंधे हैं और ये ना 2-3 दिन हमारे घर पे ही रहेंगे। इनके घर में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से इनका बेटा भी बाहर गया हुआ है। तो फिर क्या करता, मैंने बोला कोई बात नहीं, दोस्त का ही पापा है तो मेरे घर में रह सकते हैं ना। पक्का इन्हें कुछ नहीं दिखता ना? हाँ हाँ, अंधे हैं, कुछ दिखता नहीं है इनको बेचारे को। चल कोई बात नहीं, मेरे को दोस्त का फ़ोन आ रहा है यार, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इनको बीमारी वगैरह है तो फिर खाने पीने का इनका पूछ लेता हूँ क्या क्या देना है। ठीक है, जाओ बात कर लो। मैं आता हूँ। अब यार ये सच में ही अंधे है ना? कहीं इन्होंने मुझे नीचे से ब्रा उठाते देख ना लिया हो। मेरा टॉप वैसे ही बहुत डीप गले का है। आप कौन बेटा? आप प्रिंस की बीवी हो क्या? को हो क्या रहा है? किस कीड़े ने काट लिया मुझे? क्या गजब का माल है यार ये तो। क्या हो गया अंकल जी, आप क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं? कोई पानी ला दो भाई इस अंधे को। कोई है? पानी ला दो भाई। चिल्लाई। अरे मेम साहब, आप क्यों पानी ला रही हो? मैं ले आता हूँ ना। अरे बबलू, तू कब आया? मैं तो आज ही आया था। वो क्या है ना, घर में मेहमानों की सेवा कर रहा था और इतने सारे काम भी पड़े हुए थे, बस उन्हीं को करने में पता ही नहीं चला। तू अंदर कैसे घुस गया? मुझे तो दिखा नहीं। अरे वो क्या है ना, जब आप इन अंकल की खातिरदारी में लगे हुए थे ना, बस उसी टाइम मैं अंदर आया था। वो क्या है ना, आपकी मेरे ऊपर निगाह नहीं पड़ी तो इसीलिए आपने मेरे को देखा नहीं। मैं तो जब ही आ गया था। मेम साहब, आप अपने पीछे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, वो मेरा कुछ सामान है पर्सनल। जा एक काम कर, पानी ला दे, अंकल को चाहिए, जब तक मैं अंदर कपड़े समेट लेती हूँ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ पानी। अंकिता सुनो, 3 दिन के लिए यार शहर से बाहर जाना पड़ेगा, ऑफिस का काम पड़ गया अर्जेंट, वो माल पहुंचवाना है दूसरे शहर से। तो मैं चाहता हूँ कि 3 दिन का थोड़ा ख्याल रखना। क्या बोल रहे हो प्रिंस? तुम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? फिर इस बुड्ढे का ख्याल कौन रखेगा? अंकिता बुड्ढे बुड्ढे मत बोलो यार, दोस्त के पापा हैं वो। हमारे पापा अगर ऐसा मजबूरी में होते तो समझा करना। हमारे पापा तो है नहीं, कुछ साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे, लेकिन अगर ये मौका मिला हमें इनकी सेवा करने का तो 2-3 दिन कर लेते ना। वैसे बेचारे अंधे हैं यार। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं ख्याल रख लूंगी, पर अभी तुम्हारा जाना जरूरी था क्या? ये तो बहुत ज़रूरी है, ऑफिस का काम है, माल भिजवाना है यार। अगर नहीं भिजवाऊंगा तो तुम्हें पता है फिर घाटा हो जाएगा। ठीक है, जाओ तो। ठीक है, फिर निकलता हूँ मैं। 2-3 दिन बाहर रहूँगा, कहीं किसी को फंसा मत लेना। तुम क्या बोल रहे हो बाबा? अच्छा सुनो ना, ये बुड्ढे का ख्याल मैं कैसे रखूंगी? यार क्या बुड्ढा बुड्ढा बोली जा रही हो? तुम्हारे भी तो पापा है, अपने पापा की तरह ट्रीट करो ना यार। चलो ठीक है, पर तुम सुनो, अब एक रात के लिए रुक जाओ ना, हम दोनों मजे करेंगे। अच्छा, बड़ी मजे की सोच रही है तुम्हें। इतना सोचो ना, शादीशुदा हम मजे तो करते रहेंगे, ऑफिस का काम जरूरी है, पैसा नहीं होगा तो मजा कोई काम का नहीं है। फिर अभी मेरा साथ दे रही है, इसको भी अभी ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना था। अब मजा आएगा। अरे जब किस्मत हमें मिलाना चाहती है, अभी तो तू क्यों पीछे हो रहा है? अंकल जी मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। कौन? प्रिंस बेटा जा रहे हो? जाओ बेटा जाओ, आराम से जाना। अच्छा हाँ, जल्दीबाजी मत करना, मैं घर पे हूँ, चिंता मत करना घर की। एक सेकंड, ये क्या पकड़ा हाथ में? अरे वो ब्राई उठा रही थी मैं। पागल हो गई, दिखता नहीं है, नौकर भी तो यहीं था, ऐसा छुपा है। तुम्हारे अलावा और कोई देख सकता है क्या? इतना हक है किसी को? हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। अंकल जी, मुझे अंदर ना कपड़े चेंज करने जाना है, आपके लिए कुछ दे दूं? उसके बाद मैं चेंज कर लूंगी। कपड़े बदलना चाहती हो? जी जी, चेंज ही करना है। अच्छा 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 अच्छा, ये कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनना चाहती हूँ ना? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहन लो पहन लो। बेटा एक काम करो, मुझे भी उसी कमरे में ले चलो, मैं वहां पर आराम कर लूंगा। ये क्या बोल रहे हो आप? आप अंदर इसलिए जाना चाहते हैं ताकि आप मुझे देख सके कपड़े चेंज करते हुए? काश देख पाता। हो, आपको शर्म नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार को तो सोचिए, बेटे की उम्र क्यों मैं आपकी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि काश मैं देख पाता इन अपनी आंखों से। अरे मैं तो अंधा हूं ना, मैं क्या जानूं दुनिया कैसी होती है कैसी नहीं है। मुझे भी ले चलो बेटा उसी कमरे में। ओह सॉरी, मुझे लगा कि आप... देखो तुमने जो कुछ भी पूछोगी ना मैं तुम्हारा जवाब दूंगा।
अभी मैं बहुत थक गया हूं ना बे, मुझे अंदर ले चलो कमरे में, मैं वहां लेट जाऊंगा, तुम अपना काम करती रहना, कपड़े चेंज करो चाहे जो मर्जी करो, है ना? जी जी चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ बैठ जाइए। हाँ बस यहाँ पर। जी। एक बात बताओ, तुम यही कपड़े उतारोगी क्या? तो यार ये बुढ़ा बार बार क्यों पूछे जा रहा है कि मैं यही कपड़े उतारूंगी या नहीं? कहीं से सब दिखता तो नहीं है? काम करती हूँ, चेक करती हूँ। अंकल जी ये बताइए ना कितने हैं? एक अंधे का मजाक उड़ा रही बेटी? अरे सारी दुनिया तो मजाक उड़ाती है, तुम भी मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं भी ऐसे फालतू में ही सोच रही हूँ, 3 दिन तो है, रहने देती हूँ उनको यहाँ पर। ऐसे भी अंधे ही हैं, अगर अंधे नहीं होते तो पकड़े जाते अभी तक। ये लीजिए, ये वापस से पहन लीजिए आप। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। ठीक। ठीक है। अबे भाई, अबे क्या चीज है? अबे भाई अंधेपन से, अबे भाई क्या चीज है? अंधा बन के इतना मजा? अबे भाई मैं तो अंधा ही ठीक हूँ, मजे आ गए। अभी तो मैं 3 दिन यहाँ हूँ, ये तो टेलर है। अंकल जी वो कुछ खाने के लिए ला दूं? अरे तुम इसी कमरे में थी क्या? जी वो मैं कुछ काम कर रही थी। बताइए ला दूं कुछ? नहीं, खाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है। बात करनी है मुझसे? हाँ आ ना, मेरे पास बैठ। आई। एक बात बता, तेरा कोई आशिक है? कैसी बातें कर रहे हैं? शादीशुदा हूँ मैं, पता तो है आपको। आशिक? अच्छा, तू प्रिंस की बहन है? नहीं, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? प्रिंस की बहन का हूँ मैं प्रिंस की बीवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू प्रिंस की बीवी है? अच्छा अच्छा। जो भी है, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लगा दूं? अरे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो दूसरी भूख लगी है। दूसरी भूख? वो कुछ खाना खाने से नहीं बुझेगी ना, मुझे दूसरी भूख लगी है वो। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भूख तो एक ही तरह की होती है ना, खाना खाने की। तो बेटा मुझे ना, जो तू पूछ रही थी ना अभी काहे की भूख है, मुझे ना डॉक्टर ने बताया है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, और मरने से पहले ना मैं किसी जवान लड़की के साथ सोना चाहता हूँ। भूख तो एक ही तरीके की होती है, ये दूसरी तरीके की भूख क्या बात है? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़े दिनों में ही मर जाऊंगा। घर में मैंने अपनी बहू से भी कहा, बेटे से भी कहा, कोई मेरा सुनता ही नहीं है, कोई मेरी इच्छा ही नहीं पूरी करता। तू तो कर सकती है ना, तू कर दे। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। आप हमारे घर में एक मेहमान है, किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हो तो ऐसी बातें करते हो। आपको ये जो भी बातें करनी है अपने घर में कीजिए, अपने बेटे बहू के साथ। मेरे साथ ये सब मत करिए प्लीज, ठीक है? उससे मुझे क्या? आपकी जो भी पर्सनल बात है अपने घर तक रखिए, मुझे मत बताइए। और अगर ऐसा कुछ है भी तो अपने बेटे के बहू को बताओ, मुझे क्या बता रहे हो आप? मुझसे क्या बताना बनता है आपका? आप हमारे घर में 3 दिन के लिए मेहमान बनकर आए, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। कम से कम अपनी उम्र देखिए, कैसी बातें कर रहे हैं। प्रिंस भी घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज मेरे सामने ऐसे बातें मत कीजिएगा, मैं जाती हूँ यहाँ से। सुनो सुनो सुनो, एक काम कर दो बेटा, है मेरा पजामा खोल दोगी जरा तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पजामा आप खुद खोल लीजिए, मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं देखो, मैं अपने पजामा के नाड़ नहीं खोल पाता हूँ ना। घर में तो मैं अपने बेटे को कहता था तो वो मेरा पजामा बदल देता था, कमीज भी बदल देता था। मैं अपने आप कपड़े नहीं बदल पाता हूँ ना, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ मेरा पजामा खोल दो ना। देखिए मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं घर के नौकर बबलू को कह देती हूँ, वो चेंज कर देगा। अरे क्या है, मेरे सामने कपड़े बदल सकती हो, पजामा नहीं खोल सकती हो? 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज किए थे? आप तो देख नहीं सकते ना, अंधे है ना?
अरे तुम ही तो मुझे बता रही थी कि मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, मैंने कपड़े बदलने हैं, तो मुझे क्या मालूम, तुम्ही ने तो कहा था ना। ओ मैडम, एक बार जरा इधर तो आओ। अरे आओ तो सही। अरे आ भी जाओ जानो। मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जिस अंकल के साथ तुम बैठकर यहाँ पे बातें कर रही हो ना, वो अंकल अंधे बंदे नहीं है, वो सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे सही बोल रहा हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी देर से यहाँ से छुपकर मैं तुम्हारी सारी बातें ही तो सुन रहा था। पागल पागल हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो अंधा ही है। अरे सही बोल रहा हूँ मैं, मेरी बातों का यकीन करो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो तुम्हें किस तरीके से यहाँ पे देख रहा था। मैंने तो सोचा था कि आपका पति 3 दिन के लिए घर से बाहर गया है, आपके साथ मज़े करूँगा, क्या कुछ नहीं करूँगा। एक तो ये बुढ़ा आकर यहाँ पे टपक गया और उसके बाद आपके ऊपर गंदी निगाह रख रहा है। मेरे से तो ना देखा भी नहीं जा रहा था। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को इतने बड़े घर की मालकिन से चक्कर चलाने का मौका मिल गया। और आप भी देखो ना, मेरे को पसंद करती हो, मेरे साथ ये सब करने के लिए भी तैयार हो गई हो। लेकिन ये बुढ़ा जब से आया है ना, मेरे को इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन क्या करें, भैया के रिश्तेदार है ना, इसलिए इन्हें घर में रखना पड़ रहा है। वरना मेरा बस चलता ना, इस घर का मैं मालिक होता, इस बुढ़े को भी इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देता। ये क्या बातें चल रही हैं इन दोनों में? इसका मतलब नौकर ये जानता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। अरे अब इतना सब कुछ हो गया तो एक किसी दो ना। क्यों नहीं, अभी देती हूँ। अंकिता, बबलू बेटे जरा बात सुनना, इधर आना। आई जी, बोलिए अंकल जी। अरे बबलू, तुमने क्या बताया बिटिया को कि मैं अंधा नहीं हूं? अंधा तो हूं मैं बेटा, लेकिन बहरा नहीं हूं मैं सब सुन रहा था। हाँ, तेरा चक्कर चल रहा है ना इसके साथ? अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप समझ रहे हो, हम दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा। और तुझे लड़की बिल्कुल शर्म नहीं आई है? पति 3 दिन के लिए बाहर गया है ऑफिस के काम से, और तुम यहाँ नौकर को चुम्मे दे रही हो, है ना? सब क्या बोल रहे हैं आप? मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मैं तो आपका इतना ख्याल रख रही हूँ, फिर भी आप मुझ पर ये सब इल्जाम लगा रहे हैं। तू जो इसके साथ मुंह काला कर रही है ना, सब मैं जानता हूँ। अगर तू इसके साथ मजे कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती एक रात के लिए? और अगर तू मना करेगी ना तो तेरे पति को सारी बात बता दूंगा मैं। हाँ अंकल जी, मैं तो घर का मामले से नौकर हूँ। मैं भला मेम साहब के साथ कैसे नज़र उठाकर देख सकता हूँ या इनके साथ चक्कर चला सकता हूँ? आपने कुछ गलत सोच लिया हमारे बारे में। अंकल जी क्या बकवास चल रही है? क्या बोला आपने मेरी बीवी को? एक शख्स से मिलवाता हूं आपको। अनुज, कैसा लगा अपने बेटे से मिलकर? मैं अभी ऑफिस के काम के लिए जा ही रहा था, रास्ते में अनुज दिखा। कहने लगा कि पापा ठीक है ना घर पे? तो मैंने कहा हाँ, तेरे पापा तो तेरे घर में मुरम्मत का काम चल रहा है तो ठीक है, मेरे घर में 2-3 दिन रहने लगे। तो बोलने लगा कि उनकी आंखों में ना ड्रॉप डालते रहना रोज। बोला मतलब? कह रहा अभी आंखों का ऑपरेशन करवाए हुए 1 महीना हो गया ना। मैंने बोला मतलब? तो कहने लगा हाँ, आंखों का ऑपरेशन तो पापा को हो चुका है और पापा तो अभी देख सकते हैं सब कुछ। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने इसे कहा एक काम कर, अपने पापा का नाटक देख, तू एक काम कर मेरे साथ आ। अब देख लिया अपने पापा की असलियत। आपका बेटा इतना समझदार है, इतना अच्छा है, और आप इतने गिरे हुए हो। क्यों? औलाद को संस्कार देते हैं माँ बाप, लेकिन आप अपने बेटे से सीखना चाहिए कम से कम। आपकी इज्जत करता है। आपने कहा कि बहू अच्छी नहीं है बेटा, एक काम कर, बहू को घर से निकाल दे। और वो बेचारा अपनी बीवी से प्यार करता था, लेकिन आपने उसे इतना परेशान कर दिया था, बहू के खिलाफ इतना भड़काया कि उसे अपनी बीवी को घर से निकालना पड़ा, सिर्फ आपके चक्कर में। और अब इसके समझ में आ ही गया होगा कि बाप का कहना मान के गलत किया, क्योंकि आपकी शायद गलत नजर थी इसकी बीवी पे, इसीलिए उसे घर से बाहर निकलवा दिया जब वो मानी नहीं। फिर जब यहाँ पे आपको 3 दिन के लिए रखने के लिए कहा, क्योंकि इसी ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना था और आपके घर में मुरम्मत का काम चालू था, तो आपने मेरी बीवी पे गंदी नजर रखी। अंकल जी, आपकी भी बेटियां होंगी ना, उनके बारे में सोच रहे थे कम से कम? नहीं, दूसरों की माँ बहन तो ऐसे लगती है, अपनी पे बात आए तब तो उछल पड़ते हैं। नहीं यार,
हमारे साथ गलत हो रहा है, दूसरों के साथ कुछ नहीं। अगर आप मेरे दोस्त के पापा नहीं होते ना तो अभी आप जेल में होते, जेल की हवा खा रहे होते आप। अंकिता, ये नाटक क्यों किया तुमने बबलू के साथ चक्कर वाला? नाटक भी मैंने इसीलिए किया था ताकि इनकी असलियत बाहर आ सके। मुझे लग ही रहा था कि ये अंधे नहीं है, क्योंकि बाहर जब मैं कपड़े उठा रही थी ना प्रिंस, तो मैंने इनकी नीयत देख ली थी। उसके बाद जब अंदर चेंज करने आई तो ये मुझे लगा इन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा, पर तब भी यही लग रहा था कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, ये शायद सच में इनकी आंखें नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, इनकी तो मुझ पर गंदी नजर है। जब इनसे बैठकर बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे क्या कहा कि किसी लड़की का जुगाड़ करा दे, कोई लड़की चाहिए। बस उसी समय मुझे इन पर शक हो गया था। मैंने बबलू को फटाफट बोल दिया कि ये सब ड्रामा करना है, और बबलू आ गया ड्रामा करने के लिए। छी, कितनी गंदी हरकत की है अंकल जी आपने। अगर सच में मेरे दोस्त के पापा नहीं होते ना तो आपको जेल करवा देता मैं। फिर भी आपका बेटा चुप खड़ा आ गया कि कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप की इज्जत करता है। लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाइए, इससे आपका परिवार खराब होगा। मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, लेकिन जिंदगी के जितने भी साल बचे हैं ना, हंसी खुशी काटिए। इतना अच्छा परिवार हर किसी को नहीं मिलता। आपको अच्छा परिवार मिला तो उसकी इज्जत कीजिए। रिश्ते इन्हीं चक्करों में टूट जाते हैं। तो यार, शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 शेयर कर देना वीडियो को और पेज को फॉलो कर देना। लव यू ऑल।